स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? सभी अच्छे हैं, उम्मीद करता हूँ। एंड वेलकम इन आवर ऑनलाइन क्लासेस वंस अगेन। आपका एक बार फिर हमारी ऑनलाइन क्लासेस में वेलकम है। लास्ट वीडियो में अपने प्रेजेंट कंटिन्यूअस के बारे में पढ़ा कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस की जो सेंस है वो क्या है और कौन से पार्ट्स है और फॉर्मेशन क्या है उसकी। तो सेंस और आज का जो हमारा वीडियो है वो है यूजेस ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज कहाँ किया जाता है? लास्ट वीडियो में आपने इसकी डेफिनेशन, इसकी फॉर्मेशन, उसके बारे में पढ़ा। इस वीडियो में आप इसका यूज सीखेंगे कि इसका यूज हम कहाँ करते हैं। जैसे लास्ट वीडियो में जो था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में मैंने आपको उसकी डेफिनेशन, उसकी फॉर्मेशन, उसका यूज, उसी तरह सबसे पहले इसकी डेफिनेशन, इसकी फॉर्मेशन और इस वीडियो में इसका यूज। सेंस वैसे मैंने लिख रखी है कि रहा है, रहे हैं, रही हूँ या रहा हूँ। ये आपको हिंदी में अगर सेंस मिलती है तो दैट इज प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। फॉर्मेशन मैंने आपको बताई थी कि अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव की कि किस तरह से हम उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इट शोज व्हाट इज हैपनिंग नाउ एट टाइम ऑफ राइटिंग और स्पीकिंग। जब हम लिख रहे हो या बोल रहे हैं, उस घटना को दर्शाता है उस समय क्या हो रहा होता है। या यूं कहें कि एट प्रेजेंट क्या हो रहा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, ही इज स्टडिंग इन हिज रूम बट हिज सिस्टर इज प्लेइंग इन द गार्डन। यानी कि वह अपने रूम में पढ़ रहा है लेकिन उसकी जो सिस्टर वो गार्डन में खेल रही है। आई मीन इसमें ये पहले कहा कि राइटिंग और स्पीकिंग, जब हम लिख रहे हैं या हम बोल रहे हैं तो हमने लिख रहे हैं भाई ही इज स्टडिंग इन हिज रूम बट हिज सिस्टर इज प्लेइंग इन द गार्डन, और हम बोल भी रहे हैं। तो इट शोज व्हाट इज हैपनिंग, ये वो दर्शाता है कि नाउ, जो अब एट द टाइम ऑफ राइटिंग और स्पीकिंग, जो हम लिख रहे हैं, जो हमने लिखा है या फिर जो हमने बोला है, उस समय वो क्या कर रहा है। यानी कि हमने लिखा है ही इज स्टडिंग इन हिज रूम बट हिज सिस्टर इज प्लेइंग इन द गार्डन, और हमने बोला है कि वह अपने रूम में पढ़ रहा है और उसकी जो सिस्टर वो गार्डन में खेल रही है। क्लियर? सेकंड है टू एक्सप्रेस एन एक्शन, एक ऐसे काम को दर्शाने के लिए विच मे नॉट बी एक्चुअली गोइंग ऑन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। यानी कि हम उसका टाइम नहीं जानते कब से शुरू हुआ है, बट इज गोइंग जनरल, लेकिन अभी तक वो हमें पता है कि शुरुआत है, शुरू है, चल रहा है, लेकिन हमें ये नहीं पता है कि कब से चल रहा है, कब से चल रहा है उसका हमें पता नहीं है। जैसे ही इज राइटिंग अ बुक ऑन केमिस्ट्री, यानी कि वो केमिस्ट्री के ऊपर एक बुक लिख रहा है। हमें ये तो पता है भी केमिस्ट्री में वो बुक लिख रहा है, लेकिन ये नहीं पता हमें कब से लिख रहा है। वही इसमें कहा गया है कि टू एक्सप्रेस एन एक्शन, एक ऐसे काम को दर्शाने के लिए विच में नॉट बी एक्चुअली गोइंग ऑन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, यानी कि बट इज गोइंग जनरल, वो उस समय शुरू नहीं था लेकिन अभी वो है, वो चल रहा है, वो कंटिन्यू लिख रहा है वो बुक। ही इज राइटिंग ए बुक ऑन केमिस्ट्री। थर्ड जो रूल है इसका, सॉरी, टू एक्सप्रेस एन एक्शन विच इज लाइकली टू हैपन इन नियर फ्यूचर, यानी कि एक ऐसे एक्शन को दर्शाने के लिए भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज किया जाता है जो हमारे नियर फ्यूचर यानी कि निकट भविष्य में कोई काम हो रहा है या होने वाला है, तो उसके लिए भी हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। जैसे माई मदर इज कमिंग, कमिंग फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी, नेक्स्ट वीक, यानी कि मेरी जो माता जी है वो नेक्स्ट वीक आ रही है, यानी कि नज़दीक जो निकट भविष्य है उसको दर्शाने के लिए भी हम क्या करते हैं,
प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। फोर्थ जो रूल है इसका, टू एक्सप्रेस रिपीटेड हैपनिंग्स, कुछ ऐसे तथ्य जो बार बार रिपीट हो रहे हैं, बार बार दोहराए जाते हैं, उनको व्यक्त करने के लिए भी हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। जैसे ही इज ऑलवेज लॉसिंग हिज थिंग्स, वो हमेशा से ही अपने जो चीजें वो खो रहा है। कुछ वर्ब्स हैं जिनको हम कंटिन्यूअस में नहीं यूज करते हैं, या फिर जिनके साथ में हम कंटिन्यूअस टेंस यूज नहीं कर सकते हैं। तो इसमें लिखा है कि द फॉलोइंग वर्ब्स आर नॉट नॉर्मली यूज्ड इन द कंटिन्यूअस फॉर्म, यानी कि ये कुछ वर्ब है जिनको हम कंटिन्यू फॉर्म में यूज नहीं करते हैं। देखो वर्ब की कितनी फॉर्म्स हैं, 3 होती है वैसे, एक तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। प्रेजेंट, पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल होता है। 2 और होती है, एक तो होती है जिसको हम SEIS के फॉर्म में लिखते हैं, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस SEIS लगाते हैं, या फिर एक जिसके साथ में हम ING यूज करते हैं। वर्ब्स ऑफ सेंस, जो हमारी समझ से रिलेटेड जो वर्ब्स हैं, जो हमें बोध कराती किसी चीज का, जैसे सी देखना, देखा, ठीक है, हियर, नोटिस, फील, वॉच, स्मेल, ये कुछ वर्ब्स हैं जिनके साथ में कंटिन्यूअस टेंस का यूज नहीं किया जाता। उसी तरह से नेक्स्ट है वर्ब्स ऑफ इमोशंस, यानी कि भावनात्मक जो हमसे जुड़ी हुई है, उस प्रकार की जो वर्ब्स है उसके लिए भी हम, जो हमारे इमोशन से जुड़ी हुई है, जो हमारे भावनाओं से जुड़ी हुई कुछ क्रियाएं हैं जिनको भी हम कंटिन्यूअस में नहीं डाल सकते, जैसे वांट, विश, डिजायर, रेफ्यूज, फॉरगिव, केयर, लाइक, हेट और डिसलाइक, ये हमारे इमोशंस है, वर्ब ऑफ इमोशंस, इनको भी हम कंटिन्यूअस में नहीं डाल सकते हैं। नेक्स्ट है वर्ब्स ऑफ थिंकिंग, जो हमारी थिंकिंग जो हमारी है, जो सोच से संबंधित कुछ क्रियाएं हैं, जैसे थिंक, फील, रिलीज, अंडरस्टैंड, मीन, सपोज, जिसको महसूस करते हैं। कुछ ऐसी प्रकार के वर्ब है या क्रियाएं जो होती है जिन्हें हम केवल महसूस कर सकते हैं, तो वो उनके लिए भी हम कंटिन्यूअस टेंस का यूज नहीं करते हैं। आगे वर्ब ऑफ पोसेशन, जिसका हमारा स्वामित्व होता है या हमारी निजता होती है, जिनके आधार पर उसको भी हम कंटिन्यूअस टेंस में यूज नहीं कर सकते, जैसे ऑन, ऑफ, बिलोंग और पोसेसिस, ये कुछ वर्ब हैं जिनको हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर नहीं डाल सकते, या इसका हम कंटिन्यूअस टेंस नहीं बना सकते, इसके हम कंटिन्यूअस फॉर्म नहीं बना सकते। तो उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आ गया होगा यूज ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। इसमें हेल्पिंग वर्ब 3 होते हैं हमारे, इज, एम, आर। और ये जो वीडियो है इसमें आपने यूज ऑफ कंटिन्यूअस टेंस कौन से का, प्रेजेंट का, कि इसका हम यूज कहाँ कहाँ करेंगे, किस तरह से इसका यूज किया जाता है, किन सिचुएशंस में हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस यूज करते हैं। जैसे मैं कहूँ कि वह रसोई घर में बैठी है, तो हम क्या कहेंगे, सी इज सिटिंग इन द किचन, यानी कि वह रसोई घर में बैठी है। तो जो काम उस समय हो रहा होता है, जो काम उस समय हो रहा होता है, उसको व्यक्त करने के लिए हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। कई बार आप रोड पे जाते हैं तो आपने बोर्ड देखा होगा, प्लीज ड्राइव स्लो, द वर्क इन प्रोसेस या प्रोग्रेस, जो कार्य है वो प्रगति पर है, यानी कि हम ये कहें कि कोई भी काम जो प्रगति पर हो उसको दर्शाने के लिए हमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज किया जाता है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट जो वीडियो है वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस से रिलेटेड वॉइस हम करेंगे, चेंज ऑफ वॉइस। इसी तरह से हम 2 टॉपिक साथ में लेकर के चल रहे हैं, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में मैंने आपको बताया था, फिर उसका हमने चेंज ऑफ वॉइस किया था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। इसी तरह से मैंने आज के वीडियो में प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज बताया है और उसकी डेफिनेशन, उसकी फॉर्मेशन, सारी चीजें मैंने आपको बताई है। और नेक्स्ट जो वीडियो है उसमें मैं आपको बताऊंगा चेंज ऑफ वॉइस, किसका, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का। तो आई होप यू ऑल आर अंडरस्टूड। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, थैंक्स टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, थैंक्स अ लॉट डियर।